नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम अप्रैल में 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है। उस हिसाब से आप लोगों की तैयारी भी खूब अच्छे ढंग से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं जीके जीएस से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन आपका दिया गया है रायबरेली, नाव, गोंडा, गाजियाबाद। इसमें आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में स्थित है। इसका आधिकारिक नाम आपसे पूछ दिया तो क्या होगा, तो शहीद चंद्र शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इसका आधिकारिक नाम है। यह लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग में के निकट स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग NH-27 के निकट है। कहाँ पे, NH-27 के निकट। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन दिया गया है सोन, केन, बेतवा, चंबल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बेतवा। यह परियोजना मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई है, तो यह बनाई गई है आपकी सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति के लिए। उसके लिए पेयजल आपूर्ति। सोन नदी पूछ दिया आपसे कहाँ पर है, तो सोन नदी है रिहंद व बाढ़ सागर परियोजना इस पर स्थित है। सोन नदी पर क्या है, रिहंद। केन नदी पर आपका पूछ दिया तो क्या होगा, तो केन नदी यह लिंग परियोजना से जुड़ा हुआ है। चंबल नदी आपका किससे जुड़ा है, तो चंबल नदी आपका गांधी सागर से। किससे, गांधी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, लोक सांस्कृतिक में प्रसिद्ध चरकुल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका चरकुल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है अवध, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, ब्रज क्षेत्र। और बुंदेलखंड किससे संबंधित है पूछ दिया, तो ये राय नृत्य से। किससे, राय नृत्य से। पूर्वांचल किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कजरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके, कजरी के लिए। आपसे पूछ दिया धुरिया कहाँ का है लोक नृत्य, तो धुरिया आपका बुंदेलखंड का है। कहाँ का, बुंदेलखंड का है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, आम जनता के लिए हाल ही में कौन सा स्थान खोला गया था। इंडिया गेट लॉन, अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, अजंता गुफाएं, लोटस टेम्पल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे, नई दिल्ली। स्थापना इसकी नई दिल्ली में हुई थी। अवधि पूछ दिया कि इसकी अवधि कब से कब तक हुई, तो इसकी अवधि 3 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक इसकी अवधि है। कब तक रहेगी पूछ दिया आपसे, किसमें, यह कब तक रहेगी, तो 31 मार्च 2026 तक। कब तक रहेगी, स्टार्ट कब हुई थी, 3 फरवरी 31 मार्च को, और समाप्ति कब होगी इसकी, 31 मार्च 2026 को होगी। इसका प्रवेश क्या होगा, तो यहाँ पे इसका कोई भी मतलब पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है, और इसकी ऑनलाइन सिर्फ बुकिंग करनी पड़ती है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता होगी विंटर एनुअल्स गुलाब और उसकी विशेष उद्यान होंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 3 फरवरी 2026 को दीक्षांत समारोह में कौन शामिल होने वाले थे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। जिसमें आपका राइट आंसर होगा बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है।
लखनऊ, आगरा, वाराणसी, सारनाथ। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, सारनाथ। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों से भेंट की थी। किससे? 5 शिष्यों से भेंट की थी। 5 शिष्यों से भेंट की थी। सारनाथ स्थल बौद्ध धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर धमेक, स्फूत और अन्य प्राचीन अवशेष भी स्थित हैं। यदि आप इससे रिलेटेड जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, किसी भी चीज का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है naukritest.com। स्पेलिंग को अच्छे से मिला लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स दिए गए, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दिया गया। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर देखिए फ्री मॉक ऑल एग्जाम। यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर दिया गया देखिए फ्री यूपी होमगार्ड नोट्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कंप्लीट जीके जीएस का पीडीएफ नोट्स दिया गया है और यहाँ पर करंट अफेयर्स का, जैसे आपको करंट अफेयर्स का करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए कंप्लीट 2025 का करंट अफेयर्स दिया गया है। यहाँ पर जनवरी 2026 का दिया गया है। यहाँ पर देखिए डेली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट दिया गया है। तो आपको 26 का करंट अफेयर्स डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पीडीएफ खुलकर ओपन हो गया। यहाँ पर जनवरी 2026 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। यहाँ से इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जनपद में स्थापित किया गया था? अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, अमेठी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कृषि योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है 6, 12, 3, 9। इसमें आपका राइट आंसर होगा 9। ये विभाजन मिट्टी, वर्षा, तापमान और फसल पैटर्न के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त फसल योजना और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। इसमें पूछ दिया कि प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपका पहला होगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या होगा? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा आपका क्या होगा? मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा आपका होगा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। चौथा आपका होगा तराई क्षेत्र। क्या होगा? तराई क्षेत्र। पांचवा आपका क्या होगा? मध्य मैदानी क्षेत्र। छठवां आपका होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। सातवां आपका होगा विंध्य क्षेत्र। आठवां आपका होगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नौवां आपका होगा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से आपका होगा? 9। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दूसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, चौथा आपका होगा तराई क्षेत्र, पांचवा आपका होगा मध्य मैदानी क्षेत्र, छठवां बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां विंध्य क्षेत्र, आठवां पूर्वी मैदानी क्षेत्र और नौवां उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2025 में विंबलडन पुरुष एकल प्रतियोगिता का विजेता कौन बना? ऑप्शन आपका दिया गया जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, टोकितो कोटा। तो आपका राइट आंसर होगा ए, जैनिक सिनर। कब जीता था इन्होंने? तो 13 जुलाई 2025 को इन्होंने फाइनल में 2 बार कार्लोस अल्कराज को हराया था। किसको हराया था? कार्लोस अल्कराज को हराया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितनी हस्तियों को राज्यसभा के लिए
नामित किया गया है? 2, 3, 4, 5। इसमें आपका राइट आंसर होगा 4। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों का मनोनीत किया था। ये नामांकन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80(1) ए के तहत किए गए हैं। किसके? 80(1) के तहत किए गए हैं, जहां पर आपका कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है शिवांगी सिंह, प्रभात जोशी, सोनाली मिश्रा, रेखा शर्मा। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, सोनाली मिश्रा। यह नियुक्ति रेलवे सुरक्षा बल के 143 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को यह पद मिलने का अवसर मिला था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, CREA की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? ऑप्शन आपका दिया गया है नई दिल्ली, गाजियाबाद, बर्नीहाट, कानपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, बर्नीहाट 2023 और 24 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में आयोजित फीका क्लब विश्व कप का खिताब किस क्लब ने जीता? ऑप्शन आपका दिया गया चेल्सी, FC, पेरिस सेंट जर्मेन, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए। फीका क्लब विश्व कप आयोजित किया गया था तो 2025 में। कब? 2025 में। फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को 3 रन से हराकर खिताब को अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। जिसमें आपका राइट आंसर होगा 2 फरवरी। इसी दिन 1971 में रामसर अभिसमय हस्ताक्षर हुए थे। कब हुआ था? 1971 में रामसर अभिसमय पर हस्ताक्षर हुए थे। आर्द्र भूमि दिवस की पहली बार कब मनाया गया था? पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में कि आर्द्र भूमि को पहली बार कब मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1997 में मनाया गया था। कब? 1997 में। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। पूछ दिया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय खेल ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहुंची? ऑप्शन आपका दिया गया है ओलंपिक मसाल, फीका विश्व कप, ICC पुरुष T20 विश्व कप, रणजी ट्रॉफी। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत अमेरिका संबंधों में हालिया प्रमुख विकास क्या रहा? ऑप्शन आपका दिया गया है रक्षा समझौता, नई वीजा नीति, व्यापार समझौता, अंतरिक्ष सहयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक आर्थिक सुधार का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है तेल कीमतों में गिरावट, ब्याज दरों में कटौती, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, निर्यात में उछाल। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, भारत अमेरिका व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, जैन परंपरा के अनुसार धर्म के प्रथम तीर्थकार के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है महावीर स्वामी, नेमिनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार माने जाते थे। कितने? 24 तीर्थकार माने जाते थे। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थकार माना जाता है। इनका एक और नाम है, क्या नाम है इनका? आदि नाम के नाम से भी पूछ सकता है, आदिनाथ। ऋषभदेव का एक नाम पूछ दिया कि और क्या है, तो उनका नाम आदिनाथ है।
कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर माने जाते थे। इन्हें मानव समाज को कृषि, लेखन और सामाजिक व्यवस्था सिखाने का श्रेय दिया जाता है। जैन ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। कहाँ था? अयोध्या। ऋषभदेव का जन्म कहाँ पूछ दिया हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। महावीर स्वामी कौन थे तीर्थ स्थल पूछ दिए तो महावीर आपके क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि 24वें तीर्थकर कौन था? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी 24वें थे। नेमिनाथ कौन से तीर्थकर थे? तो ये 22वें थे। कौन थे? 22वें। पार्श्वनाथ कितने थे? तो 23वें तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थ। देखिए महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकार थे, नेमिनाथ 22वें थे, ऋषभदेव आपके प्रथम थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन में आपका दिया गया है तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोगों को तांबा, कांसा, सोना, चांदी सभी का ज्ञान था, लेकिन लोहा का उपयोग इस काल में नहीं होता था। क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि भारत में लौह युग का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिलने का प्रमाण किस स्थल से जोड़ा जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, धोलावीरा। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। सुरकोटदा आपका वर्तमान में गुजरात से संबंधित है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिलने का दावा किया गया था। यह स्थल कच्छ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर घोड़े के दांत और हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? तो घोड़ों के दांत और हड्डियां, दांत और हड्डियों के अवशेष मिले। इसमें आपसे पूछ दिया कि लोथल किसके लिए, मतलब लोथल में क्या प्राप्त हुआ था? लोथल में आपका गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? गोदीबाड़ा। क्वेश्चन में कभी आपसे पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था या क्या मिला था वहां पे? तो वहां पे महान स्नानागार मिला था। क्या मिला था? महान स्नानागार। महान स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में आपका दिया गया है सामान्य मौसम स्थिति, अत्यधिक ठंड की चेतावनी, सावधानी बरते और तैयार रहें, पूर्ण आपातकाल घोषित। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, सावधानी बरते और तैयार रहें। भारतीय मौसम विभाग ने 4 प्रकार के रंग आधारित अलर्ट जारी किए हैं। और कौन कौन से हैं? तो ग्रीन है आपका, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 4 कौन कौन से हैं? तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन अलर्ट किसके लिए? ये कोई विशेष खतरा नहीं होता है। येलो ऑरेंज, ये येलो ऑरेंज का मतलब है कि आप सतर्क रहिए। और ऑरेंज अलर्ट तैयार रहें। रेड अलर्ट का मतलब होगा तुरंत कार्रवाई की जाए या गंभीर स्थिति। तो याद रखने का टिप होगा यहाँ पे, ग्रीन सेफ हो जाएगा, मतलब सेफ रहिए। येलो का मतलब हो गया आपका अलर्ट हो जाइए। ऑरेंज का मतलब हो गया रेडी और रेड का मतलब हो गया डेंजर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, उत्तर भारत के लिए किस प्रमुख मौसमी खतरे का जिक्र किया गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है बाढ़, लू, घना कोहरा व शीतलहर, भूकंप। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, घना कोहरा व शीतलहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, सम्राट अशोक का प्रसिद्ध 13वां शिलालेख मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया है प्रशासनिक सुधार, युद्ध एवं कलिंग युद्ध, राजस्व व्यवस्था, मूर्तिकला। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, युद्ध एवं कलिंग युद्ध। अशोक के कितने शिलालेख थे पूरे? तो अशोक के 14 शिलालेख थे। कितने? 14 शिलालेख थे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख कौन सा था? 13वां शिलालेख था उनका। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। कौन सी? धम्म नीति अपनाई थी। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति अपनाई और बौद्ध धर्म के प्रचार किया था। और आपका क्वेश्चन दिया गया, गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम परम
भागवत की उपाधि प्राप्त की? ऑप्शन आपका दिया गया है कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इन्होंने प्रथम धारणकर्ता चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। इनके साक्ष्य क्या है, पूछ दिया कि इनका साक्ष्य क्या था, तो सिक्के और शिलालेख का अभिलेख किए थे। किसका? सिक्के और अभिलेख, उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के और अभिलेख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है पाल चालुक्य चंदेल, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट गढ़वाल चोल, प्रतिहार चोल पाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष किस शताब्दी में हुआ? आपसे पूछ दिया कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो 8 से 9वीं, किसमें? 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं से 9वीं शताब्दी में। क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि इसका मुख्य अधिकार क्या था, तो कन्नौज पर अधिकार कहा क्या था? कन्नौज पर अधिकार करना, कन्नौज पर अधिकार। उन्होंने 3 प्रमुख शक्तियां दी थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कौन कौन थी? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 3 प्रतिनिधियां थी। पाल किससे संबंधित है? पाल बंगाल से हो गया आपका, पाल बंगाल से हो गया। और प्रतिहार आपका उत्तर पश्चिम भारत से हो गया। किससे? उत्तर पश्चिम भारत। राष्ट्रकूट आपसे आपका किससे संबंधित हो गया? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट आपका दक्षिण भारत से। यह संघर्ष उत्तर भारत की राजनीतिक प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए थी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।